भाई देखिए साहब, जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आता जाता है, स्टूडेंट्स के दिलों की धड़कनें धक 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 धड़कने लगती हैं। और ऐसे में ये समझ नहीं पाते हैं स्टूडेंट्स कि एग्जामिनेशन में मुझे अच्छा प्रदर्शन कैसे करना है। सिर्फ दो चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चलती हैं जब एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक होता है कि क्या मैं अपने एग्ज़ाम में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, क्या अच्छे नंबर आएंगे या उतने अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो अगर आप भी इस चीज़ को सोच के बहुत परेशान हैं और आपका पढ़ने में बल बिल्कुल भी नहीं लग रहा, तो आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनसे आपके दिलों की धड़कनें कम हो सकती हैं और आप रिलैक्स होके अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो वो भी लगने लगेगा और बहुत शांत दिमाग से आप अपने सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके तैयार करते चले जाएंगे। आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स की पढ़ने में हमारा मन लगता क्यों नहीं है। देखिए, इसके पीछे आपके बहुत सारे कारण हैं। या तो आपका माइंड कहीं ऐसी जगह भटका हुआ है जहाँ से उसको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है कि वो दूसरी चीज़ें सोच पाए। जैसे इस गुड़िया को देखिए, दिन भर मोबाइल। अब हो सकता है ये ऑनलाइन क्लास देख रही होगी या हो सकता है कि अपना समय बर्बाद कर रही होगी। अगर ऑनलाइन क्लास आप देखते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन है कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास की मदद से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना सारा टाइम एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख के या स्क्रॉल करते हुए अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है दोस्तों। ये आपका समय बर्बाद करती जा रही है और कहीं ना कहीं पढ़ाई के ऊपर से ये आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म करती जा रही है। अगर आपका मन पढ़ाई में लगाना है, अगर आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करना है, तो जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उस पर 100% कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देख तो रहे हैं आप वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और आपका ध्यान कहीं और है। तो ऐसी चीज़ में आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसी चीज़ में जो जो चीज़ पढ़ाई जाएंगी लगेगा तो कि आप देख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन ऊपर से उड़ता जाएगा और जब ध्यान फिर से वहाँ पे आएगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसे में इसका तरीका क्या है, मन को कैसे हम कंसंट्रेट करेंगे, कैसे ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगा पाएंगे। तो आइए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझें, इम्पोर्टेंस को समझें कि मोबाइल चला रहे हैं हम तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। अगर दोनों के बीच आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे आपका मन लगने लगेगा। आप अपने मन को कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा रीज़न दीजिए जिससे वो उस क्षेत्र की तरफ मोटिवेट हो पाए, उस क्षेत्र की तरफ पूरी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेशन दे पाए। क्योंकि आप देखते हैं कि मोबाइल चलाने में इतना इंटरेस्ट क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे मज़ा आता है, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हमें ये पता होता है कि हम हंसेंगे या हमारा एंटरटेनमेंट होगा वहाँ पे। लेकिन वहीं अगर पढ़ाई के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे दिमाग जाएगा कि वह फिर वही बोरिंग चीज़, फिर वही चीज़। तो इसके लिए आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि अभी ये चीज़ें हमें बोरिंग लग रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ाई करेंगे ये चीज़ हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होने वाली है और एक एक करके हम अपने जीवन में काफ़ी तरक्की के मुकाम पे हासिल करते हुए चलेंगे, काफ़ी चीज़ें अपने जीवन में सीख पाएंगे और इसके माध्यम से अपने जीवन को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। लेकिन वहीं अगर मैं इस समय जब एग्ज़ाम मेरे सर पे है और मोबाइल चलाता हूँ तो एक तो मेरा समय व्यर्थ होगा और इससे कुछ आउटपुट मेरा निकलने वाला नहीं है। तो मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी आपको, या फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके माँ बाप कितना मेहनत करके आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन वहीं आप मोबाइल पे अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। कितनी गलत चीज़ है ये। अगर आप अपने माँ बाप की मेहनत को देखेंगे तो आपको हमेशा ये चीज़ महसूस होगी कि कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए आज से अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो एक तरीका मैं बताता हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। अपने पास स्टूडेंट हमेशा एक घड़ी रखिए। उस घड़ी में समय को अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दिन भर में मान लीजिए आपका मन नहीं लगता तो 3 घंटा ही आपको पढ़ना है।
अब 3 घंटे को आप अलग अलग स्लॉट में डिवाइड कर दीजिए, आधा आधा घंटे का या 20-20 मिनट के स्लॉट में, 20-20 मिनट के हिस्से में आप डिवाइड कर दीजिए। तो 20 मिनट के हिस्से में कई एक तरीके से समय को निर्धारित कर दीजिए। अब इस 20 मिनट के हिस्से में एक एक टॉपिक आप तैयार करते जाइए, ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक। मान लीजिए आप साइंस पढ़ते हैं या हिंदी पढ़ते हैं, तो साइंस और हिंदी में एक कोई टॉपिक आप पकड़िए। जैसे हिंदी में हमने ले लिया अलंकार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 मिनट में मुझे 2 अलंकार की परिभाषा, उसका उदाहरण और सारी चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। तो ऐसे अगर कम कम समय का स्लॉट बनाएंगे तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा और आपको ज़्यादा बोरिंग भी फील नहीं होगा कि इतना मैंने पढ़ाई कर लिया। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझिए स्टूडेंट, जैसे आप देखते हैं कि अगर मैं आपके सामने एक 50 किलो का पत्थर रख दूं, है ना, मैं अगर आपके सामने स्टूडेंट्स 50 किलो का पत्थर रख दूं और आपसे मैं कहूं कि इस पत्थर को उठा के यहाँ से यहाँ रखिए, तो अगर आप कमज़ोर हैं तो आप इसको उठाने में असमर्थ हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई इतना भारी पत्थर मैं यहाँ पे कैसे रख सकता हूँ अकेले। लेकिन वहीं पे इस 50 किलो वाले पत्थर को मैं 4 स्लॉट में डिवाइड कर दूँ, है ना, तो आसानी से आप इसको एक एक स्लॉट को लेके, एक एक हिस्से को लेके आराम से जाके वहाँ पे रख सकते हैं। पहली बार में ये हिस्सा रखेंगे, दूसरी बार में ये हिस्सा रखेंगे और तीसरी बार में ये हिस्सा और चौथी बार में ये हिस्सा। अगर मैं इसको और टुकड़ों में डिवाइड कर दूं तो और आसानी आपके लिए हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट एक साथ एक बार में 4 घंटा पढ़ना से अच्छा है कि एक एक बार में हम अलग अलग टाइम को डिवाइड करके पढ़ें, 20-20 मिनट को या 30-30 मिनट को डिवाइड करके पढ़ें। अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो बहुत अच्छा आप प्रदर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर पढ़ने में मन नहीं लगता है और 4 घंटे आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका दिमाग भटकेगा। इसके लिए बहुत अच्छी तरीका है कि आप अपने टाइम को कई पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आधे आधे घंटे का पार्ट ले लीजिए 30-30 मिनट का, और 30-30 मिनट का पार्ट हर सब्जेक्ट पे आप रखिए। जो टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जो टॉपिक आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उनको 30-30 मिनट में एक एक टॉपिक आप तैयार करते जाइए और कुछ ब्रेक भी लेते जाइए। एक सब्जेक्ट में आपने एक टॉपिक को तैयार कर लिया, फिर 10 मिनट या 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, फिर 30 मिनट के अलग वाले हिस्से में आप अलग टॉपिक को तैयार कीजिए। तो ये एक तरीका होता है जिससे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार सारा सब्जेक्ट लेके बैठ गए तो फिर दिमाग वही कहेंगे कि फिर पढ़ने में मन नहीं लगता साहब, कुछ ऐसी चीज़ बताइए जिससे मन लगने लगे। तो ऐसा अब कोई तरीका नहीं है। यही तरीका है कि आप समय को, आपका जो समय मिला है आपके पास 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पढ़ने का, उसको अलग अलग हिस्से में आप बांट दीजिए और अलग अलग हिस्से में बांट के एक एक टॉपिक को एक एक टाइम के स्लॉट में आप तैयार करते जाइए। और इस तरीके से जैसे ही आप तैयार करते जाएंगे तो आपका मन भी लगेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। जैसा कि मैंने पत्थर वाले एग्जाम्पल से समझाया, अगर मैं आपसे रोज कहूं कि ये 50 किलो वाले पत्थर को रोज आपको आके उठा के और यहाँ वाले पॉइंट से ले जाके यहाँ वाले पॉइंट तक रखना है, तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो रोज़ हमसे यही काम करवाते हैं, बहुत बोरिंग लगता है ये काम करना। 50 किलो का उतना भारी पत्थर उठा के मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे ले जा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यही कह दूँ आपसे कि रोज़ आपको आना है, लेकिन ये जो 50 किलो वाला पत्थर है इसको जो है वो हम कई टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं और हल्का हल्का टुकड़ा एक एक बार में ले जाके आपको यहाँ पे रख देना है, तो आपको भी लगेगा कि भाई आसान हो गया काम। तो फिर आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे, आपका मन लगने लगेगा काम में और अच्छे तरीके से आप उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को ज़्यादा काम करने के लिए ना कहिए, अपने दिमाग को ये समझाइए कि धीरे धीरे करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, और अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते करते मैं अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी तैयार कर लेता हूँ तो निश्चित तौर पे मैं पास हो जाऊँगा। तो इस चीज़ को लेकर टेंशन बिल्कुल नहीं लेते हैं स्टूडेंट। पेपर भी कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हर स्टूडेंट उसमें पास हो पाए। अब अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि पास हो पाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि कुछ पढ़िए। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट आता है कि साहब बिना पढ़े 90% कैसे लाएं। मुझे हंसी भी आती है और तरस भी आता है। बिना पढ़े 90% मुमकिन है क्या स्टूडेंट्स? नहीं ना। पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे, कम से कम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो एग्ज़ाम में पास होने की पॉसिबिलिटी आपकी काफ़ी बढ़ जाएगी।
तो ये वाला मेरा तरीका आप ज़रूर अपनाएंगे कि समय को कई भाग में डिवाइड करके, अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लगता है तो छोटे छोटे समय के हिस्से को लेके और एक एक टॉपिक को तैयार करेंगे, आपको निश्चित तौर पे मज़ा आएगा और पढ़ने में मन लगेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।